गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, मोर अबाउट प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स, मोर अबाउट प्लांट्स, उसके बारे में आज हम लोग रिवाइज करेंगे। तो देखेंगे, वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फुल ऑफ ग्रीन लीव्स। हम अपने चारों तरफ अगर नज़र को दौड़ाएंगे, पसारेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि चारों तरफ प्लांट्स है। ठीक है, चारों तरफ प्लांट्स है और सब के सब जो है ग्रीन लीफ से भरे हुए हैं। ओके, सब के सब जो है वो ग्रीन लीफ से भरे हुए हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर जो होता है, ठीक है, वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। जिसमें क्लोरोफिल होता है केवल केवल वही जो है ग्रीन कलर होता है। Okay, the leaf is a very important part of a plant because the leaves make food for the plant. Okay, तो लीफ जो होता है वो प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, लीफ जो होता है वो प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये किचन ऑफ द प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये फूड को प्रिपेयर्ड करता है, ये फूड प्रिपेयर्ड करता है प्लांट्स के लिए। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, ओके, पार्ट्स ऑफ अ लीफ, पिक वन फॉलन लीफ ऑफ अ प्लांट, एग्जामिन इट्स पार्ट्स अगेंस्ट द सनलाइट। एक पत्ते को उठाइए, जो गिरे हुए पत्ते हैं उसको उठाइए, उसको एग्जामिन करना है। ठीक है, सनलाइट में अगर अगेंस्ट द सनलाइट। अ लीफ हैज थ्री मेन पार्ट्स, the leaf blade, midrib and the petiole. Okay, जो लीफ होते हैं उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वो मेन पार्ट्स हैं लीफ ब्लेड, midrib एंड petiole। एक होता है लीफ ब्लेड, ठीक है, एक होता है लीफ ब्लेड, दूसरा होता है आपको मिडरिब। ठीक है, दूसरा होता है मिडरिब, दूसरा होता है मिडरिब, और तीसरा जो होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है पेटियोल। तीसरा जो होता है वो होता है पेटियोल। ओके, तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, सॉरी लीफ के। लीफ के जो है ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं लीफ ब्लेड, दूसरा मिडरिब और तीसरा पेटियोल। तो इन सब का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। ओके, इन सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, बारी बारी से इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड, द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लेमिना। लीफ ब्लेड को लेमिना भी कहते हैं। ओके, लीफ ब्लेड जो होता है उसको लेमिना भी कहते हैं। तो जो ब्रॉड पार्ट होता है ना, ठीक है, जो ब्रॉड पार्ट आप लोग देखे होंगे, जो बीच का जो ब्रॉड पार्ट सब रहता है, चौड़ा पार्ट रहता है, बीच का जो पार्ट रहता है बेंस को छोड़कर, वो कहलाता है लीफ ब्लेड, वो कहलाता है लीफ ब्लेड। ओके, वो लीफ ब्लेड कहलाता है। और लीफ ब्लेड को ही लेमिना भी कहते हैं। ओके, और लीफ ब्लेड को
ही लेमिना भी कहते हैं। Some leaves have broad leaf plates whereas some have narrow ones. कि सब किसी में होता है broad leaf plate लेकिन किसी में narrow होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं midrib पे। Midrib. There is main vein in the middle of the leaf known as midrib. जो main vein जो होता है ये जो मेन वेन जो है ठीक है, ये जो मेन वेन जो है, ये मेन वेन जो आप देख रहे हैं इसी को मिडरिब कहा जाता है, ठीक है। ये जो मेन वेन होता है इसी को मिडरिब कहा जाता है। आज हमने बताया था लीफ प्लेट, ठीक है, वो ये पार्ट होता है जो हमने बताया इस वेन्स को छोड़कर, सेकेंड वेन्स जो होते हैं ना, इस वेन्स को छोड़कर ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये सब लीफ ब्लेड है। There are many side veins which arise from the main vein. The main vein consists of two tubes like a structure. One tube xylem and second phloem. देखिए इसमें जो होता है इसमें आपको मिल जाएगा ये सेकेंड वेन होता है, ठीक है। ये मेन वेन हो गया, ये सेकेंड वेन हो गया, फाइन। ये सब जो होता है ये मेन वेन तक पहुंचता है। इसमें जो फूड तैयार होता है, ठीक है, इसमें जो फूड तैयार होता है उसको ये सब अराइज करके इस मेन वेन तक पहुंचाता है। मेन वेन में जो वाटर मिनरल्स आता है, ठीक है, उसको ये लोग टेकअप करके इसको फिर ब्लेड तक पहुंचाता है। तैयार आपका भोजन जो होता है, आपका फूड तैयार होता है वो यहाँ तैयार होता है, ठीक है। आपका फूड जो तैयार होता है वो यहाँ पे तैयार होता है। इसमें जो दो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, इसमें दो ट्यूब होते हैं, ओके, इसमें दो ट्यूब होते हैं, फाइन। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो दोनों के अपने अपने काम होते हैं, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Xylem that carries water absorbed from the soil, absorbed from the soil through the roots and carries up to the leaf. तो इसमें मेन वेन जो होता है, ये मेन वेन जिसको हम लोग मिडरिब कहते हैं, इसमें दो ट्यूब्स होते हैं स्ट्रक्चर्ड। इसके अंदर दो ट्यूब्स होते हैं, एक होते हैं जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है कि जैसे कि ये लीफ है, ये फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, फूड बना रहा है, तो इसको वाटर चाहिए, ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स चाहिए, तब जाकर ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं,
कि जो सॉइल में जो रूट होता है ना इस प्लांट का, जिस प्लांट से लगा हुआ होता है, उसके उस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्टीम के थ्रू वो पहुंचाते हैं इस मेन वेन में। ठीक है, और मेन वेन में से जो होता है जाइलम, ठीक है, वो जाइलम जो होता है वो जाइलम जो होता है वो क्या करता है, वो उस इन सारे वेन से अटैच होता है, इन सारे वेन से अटैच होता है। ठीक है, इन सारे वेन से अटैच होता है और ये पहुंचाता है पूरे लिप्स में पानी। ओके, जो वाटर मिनरल्स होता है वो इस पूरे लिप्स में पहुंचाता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और दूसरा एक जो ट्यूब होता है, हमने बताया था 2 ट्यूब होते हैं, तो एक ट्यूब का काम होता है जो वाटर एब्जॉर्ब करके जो रूट देता है उसको लीफ तक पहुंचाना, जो इसी के अंदर होता है, जो इसी के अंदर होता है, वो लीफ तक इसके दोनों साइड जो होता है पहुंचाना वेन्स के थ्रू। दूसरा वेन का काम होता है, दूसरे वेन का नाम होता है फ्लोएम। ठीक है, इनका क्या काम है कि जो फूड प्रिपेयर्ड हुआ, जैसे कि मिनरल्स, सनलाइट, ये सब कुछ इसमें ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो वाटर, ये सब इसको मिला, इसके मिलने के बाद जाइलम के थ्रू इस लीफ को मिला, उसके बाद क्या होता है कि वो फूड प्रिपेयर्ड करता है, फूड को बनाता है। ठीक है, भोजन तैयार करता है। तो भोजन तैयार करने के बाद उस भोजन को पूरे पार्ट्स में पहुंचाना भी है, तो ये काम होता है फ्लोएम का। फ्लोएम जो होता है वो इसी में होता है और वो टेकअप करके यानी कि फूड को लेकर पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। तो ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम के काम। जाइलम जो होता है वो प्रिपेयर्ड फूड, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स जो रूट से आते हैं उसको लीफ तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है वो प्रिपेयर्ड फूड को पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। Petiole, the part that attaches the leaf to a branch or a stem is called petiole. Okay, petiole, the part that attaches the leaf to a branch or a stem is called petiole. जो पार्ट होता है लीफ का, जो पार्ट होता है लीफ का, ये जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पेटियोल। पेटियोल लिखा तो नजर आ रहा है जी। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये पेटियोल, और ये आपका स्टीम से, ब्रांच से, ठीक है, ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये पार्ट जो होता है स्टीम से, ब्रांच से कनेक्टेड रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लीफ स्टॉक, इसको हम लोग लीफ स्टॉक भी कहते हैं। ओके, इस पार्ट को हम लोग लीफ स्टॉक भी कहते हैं, और ये ब्रांच से, स्टीम से, इन सब चीज़ों से ये कनेक्टेड रहता है। अब जैसे देखो कि कोई जो ये पार्ट जो होता है, ठीक है, जैसे कि आप मान लो ये पार्ट ये कनेक्टेड है, तो ये लीफ से कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ पेटियोल, और ये पार्ट जो होता है ये स्टीम से कनेक्टेड होता है। अब देखो, कोई चीज कनेक्टेड रहेगा किसी पार्ट से, तभी तो उसको कोई भी मिनरल्स और वाटर मिल पाएगा। अब सोचेगा कि हर्ट कर रहे हैं तो वो वाटर मिनरल मिलने से रहा, है ना, वाटर मिनरल जो है तो उसको मिलने से रहा, तो इसलिए ये स्टीम और ब्रांच से कनेक्टेड रहती है, तो स्टीम से या फिर ब्रांच से कनेक्टेड रहता है।
अब देखिएगा कि जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल बता दें, ये मेरी उंगली है, ठीक है। तो मान लो ये बहुत छोटी उंगली है, इसको अगर ग्रोथ चाहिए तो इसको ये हैंड से कनेक्टेड रहना होगा, है ना, इस हैंड से इसको कनेक्टेड रहना होगा। लेकिन अगर इसको काट कर और रख दें, ठीक है, और फिर सोचेंगे कि इसमें ग्रोथ होता रहे और ये जिंदा रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इसको इसमें कनेक्टेड रहना होगा, इस उंगली को इसमें कनेक्टेड रहना होगा, इस हैंड में कनेक्टेड रहना होगा ग्रोथ के लिए, ठीक है, इसके फंक्शन के लिए इसको इसमें कनेक्टेड रहना होगा। काट के इसको यहाँ रख देंगे, सोचेंगे कि ये फंक्शन करता रहे और ग्रोथ करता रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इतने चीज़ है आप सभी के लिए। और बाकी आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो पढ़ रहे हो ना, वो कोई भी इंसान एक बार में पढ़ के याद नहीं कर लेता है, कोई भी इंसान पढ़ के एक बार में उसको दिमाग में नहीं डाल लेता है। उसके लिए क्या होता है कि उसको बार बार उस चीज़ को पढ़ना होता है, उस चीज़ को बार बार उसको रिवाइज करना होता है, तब जाकर वो चीज़ कंप्लीट होती है। ओके, तब जाकर वो चीज़ कंप्लीट। आप सोचो कि एक बार पढ़ लें और उसके बाद वो चीज़ आपके दिमाग में रहे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कोई चीज़ हमने पढ़ा, ठीक है, कोई चीज़ हमने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमको तब ये याद ही रह जाता है। लेकिन एन मौके पर आने वाले एकदम बिल्कुल समय पर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। ये हमारे बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट के कारण होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है, और बार बार रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि आप उसको खूब अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ओके, बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि आप उसको खूब अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो ये रही कुछ आज के बारे में जानकारी। और बाकी आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी कमेंट्स, जो भी आपको बातें पूछनी हो वो आप पूछिए, ओके, वो बातें आप पूछिए और जानिए उस बारे में। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।